शोएब को निशा से लकी की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता चल गया था। निशा ने उसे बता दिया था कि लकी में राधिका की जान बसती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उधर सूप पीने की वजह से राधिका की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। लकी उसे हॉस्पिटल भी लेकर आया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। राधिका के बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जब इस चीज के बारे में पृथ्वीराज को पता चला तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। ये जहर जो राधिका के शरीर में मिला है, ये बाजार में नहीं मिलता। इसे एक खास जगह से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है, लेकिन इससे हर कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकता। इसे बाहर के देशों से मंगवाया जाता है। इस जहर को बनाने के लिए ढेर सारे जहरों को एक साथ मिक्स किया जाता है और इसके अलावा इसमें ढेर सारी केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, इसलिए इसे डेडली पॉइजन कहते हैं। इस दुनिया में अभी तक इसकी कोई काट नहीं बनी है। पृथ्वीराज ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उनकी आवाज में उनकी हताशा साफ नजर आ रही थी। लेकिन लकी ने जैसे ही सुना कि जहर की कोई काट नहीं थी तो उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सीधा उसके दिल में आकर कोई बहुत बड़ा सा बम गिरा दिया था। लकी खुद अब नाउम्मीद होने लगा। उसके खुद के भी पैर ठंडे पड़ने लगे और उसे भी चक्कर आ रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका के शरीर में ये जहर आ सकता है कैसे? पृथ्वीराज ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में उनके आंसू साफ नजर आने लगे थे और लकी की आंखें भी ये देखकर एक बार के लिए नम हो गई थी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में उनका सवाल घूमने लगा, आखिर राधिका के शरीर में ये जहर आया तो आया कहां से? लकी ने अभी तक इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही उसे इस चीज की कोई खबर थी। वो मन ही मन इस चीज की तलाश कर रहा था कि आखिरकार राधिका के शरीर में ये जहर आया कैसे। और अचानक से उसकी आंखों के सामने निशा का वो नकली मुस्कुराहट वाला चेहरा आ गया। लकी को याद आया कि निशा ने ही राधिका को सूप पीने के लिए दिया था। लकी ने खुद ये महसूस किया कि उस वक्त निशा थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी। वैसे भी जब से उन लोगों ने निशा को माफ किया था तब से ही वो राधिका का बहुत ध्यान रखने लगी थी। लेकिन राधिका की तबीयत जब खराब होनी शुरू हुई तो वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। निशा गायब थी और उसके गायब हो जाने के बाद ही राधिका की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। ये निशा ने किया है, लकी ने अपने आप से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और निशा पिछले 2 दिनों से क्या कर रही थी वो सब उसके दिमाग में घूमने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये सब निशा का ही किया धरा था। उसने ही राधिका को जहर दिया था। लेकिन लकी जैसे ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा उसे एक और बात समझ में आ गई। निशा राधिका को नहीं बल्कि उसे जहर देने के लिए आई थी। उसने लकी के बाउल में जहर मिलाया था, लेकिन राधिका के गिर जाने की वजह से वो कंफ्यूज हो गई कि कौन सा बाउल किसका था और इस चक्कर में उसने अपना बाउल राधिका को दे दिया। राधिका ने उसके हाथ से जहर भरा सूप पी लिया था। निशा की चाल लकी के सामने पानी की तरह साफ हो गई। इसका मतलब था कि राधिका जिस बिस्तर पर अभी लेटी हुई थी उस बिस्तर पर उसी जगह लकी को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधिका को मेरी जगह मार दिया गया है, इस चीज का मैं दोषी हूँ, लकी ने पश्चाताप के भाव से कहा। उसकी आंखों के सामने भले ही पृथ्वीराज बैठा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ निशा का ही चेहरा घूम रहा था। वो निशा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लकी तुरंत मेहरा परिवार के घर से बाहर आया और फिर राधिका के पास में हॉस्पिटल आ गया। वो पूरे रास्ते निशा को फोन लगाता रहा, लेकिन निशा ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। लक्ष्मण जी, राधिका जी को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। इतने में रीना ने लकी के पास में आते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ राधिका के कमरे में ले जाने लगी। लकी भी राधिका के कमरे में आ गया। लकी, लकी, उधर राधिका ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा। वो मुश्किल से अपने होठों को हिला पा रही थी। उसकी आंखों में खून का रंग दिखना बंद हो गया था और वो पीली पड़ने लगी थी। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी और साथ ही उसकी आवाज भी कमजोर होने लगी। उसके शरीर में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर घुला हुआ था। जैसे जैसे उसका असर बढ़ता जा रहा था राधिका कमजोर होती जा रही थी। उसकी सांसें टूटती जा रही थी। जैसे ही जहर अपना आखिरी वार करता उसके बाद राधिका के शरीर में उसकी जान निकल जाती। राधिका, राधिका, लकी ने उसके पास जाकर उसकी हथेलियों को मालिश करना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लकी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कोई जान नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है लकी? मुझे क्या हो गया लकी? क्या हो गया मुझे?
ये सब मुझे क्या हो रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक। राधिका ने कहा और फिर से उसकी सांस टूट गई। उसका गला सूखता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। जब लकी ने राधिका को इतनी कमजोर हालत में देखा तो उसका दिल उसके सीने से बाहर आने लगा। नहीं 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 राधिका, राधिका आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लकी ने और कसकर राधिका का हाथ पकड़ लिया था और उसे हिम्मत देने के लिए उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें बस मामूली सा जुकाम है राधिका, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। बस तुम्हें कुछ दिन और यहाँ हॉस्पिटल में आराम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम सच में ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा राधिका। लकी ने कहा, अच्छा चलो ये तो अच्छा है, वरना मुझे तो घबराहट होने लगी। लकी, राधिका ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं रह पाई। उसके दांत नीले पड़ते हुए होंठों के बीच में चमक रहे थे। उसने फिर से गहरी सांस ली और लकी से कहा, मुझे लगता है ना लकी, ये सब निशा ने जो मुझे सूप पिलाया था ना, उसी की वजह से हो रहा है। उसके सूप को पीने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना लकी। लकी ने जब राधिका के मुंह से निशा के लिए इतना सब सुना तो उसके मन में फिर से गुस्सा भर आया। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी निशा को जान से मार डाले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। राधिका ने निशा को कितना अच्छा समझा था और वो क्या निकली। लकी को इस सब के लिए अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे सच बताना चाहता था, लेकिन वो ये सब उसे अभी नहीं बता सकता था। वो चारों लड़कियां जो लकी और राधिका के पास में खड़ी थी, जब उन्होंने फिर से निशा का नाम सुना तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन वो भी निशा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जिसकी वजह से राधिका फिर से उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। मुझे नींद आ रही है लकी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बदन टूटा जा रहा है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। राधिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और वो सो गई। लक्ष्मण जी, हमें लगता है ना कि राधिका जी का ये हाल जो हुआ है वो उसी हरामजादी निशा की वजह से हुआ है। रीना से रहा नहीं गया और राधिका की नींद में जाते ही उसने लकी से ये बात कह दी। हाँ, ये सही कह रही है। राधिका जी ने जब से वो सूप पिया ना, तब से उनकी हालत खराब होने लगी और उसके बाद वो निशा गायब भी हो गई। मीना ने रीना की बात में आगे जोड़ते हुए कहा। लकी जानता था कि वो जो कह रही थी सही कह रही थी, इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसकी हाँ पाते ही उन चारों के गुस्से में फिर से एक उबाल आ गया और उन्होंने कहा, हम चारों की चारों अभी जाती हैं और साली को ना सबक सिखा कर आते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई राधिका जी को ऐसा सूप पिलाने की? टीना ने कहा और बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। पहले तो वो गायब हो चुकी है। पटना बहुत बड़ा है और हमें तो ये भी पता नहीं कि वो पटना में है भी या नहीं। ऐसे में हम उसे ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कहाँ? लकी ने निराश होते हुए कहा, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम राधिका को ठीक कर दें। उसके शरीर में कोई बहुत खतरनाक सा जहर खुला हुआ है। मुझे राधिका के लिए इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर की जरूरत है। वो जहां भी हो हमें उसे बुलाना होगा। लकी ने कहा। भले ही वो खुद भी जानता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही वो छोड़ना चाहता था। भले ही पृथ्वीराज ने उसे पहले ही कह दिया था कि इस जहर की कोई काट नहीं थी, लेकिन अपनी तरफ से राधिका के लिए संजीवनी लेकर आना चाहता था। वो इस वक्त किसी भी इंसान की इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो ये कह रहा था कि राधिका को बचाया नहीं जा सकता। अगर उसके बचने की 1% भी उम्मीद थी तो लकी उस उम्मीद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। लक्ष्मण जी, मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। आप राधिका जी को लेकर हमारे साथ हिमाचल हमारे आश्रम चलिए। वहाँ पर गिरीम का फूल है। उस फूल के रस से बड़े जहर को काटा जा सकता है। हालांकि उस फूल की इस मौसम में मिलने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो फूल निकल ही आएगा। रीना ने लकी से कहा। जब लकी आ नहीं था तभी उन चारों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि राधिका को अब कैसे बचाया जा सकता था। गिरीम का फूल? क्या सच में गिरीम के फूल से बात बन सकती है? लकी ने रीना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ लकी जी, हमारी गुरु माँ ने तो हमें यही बताया है कि इस फूल में बहुत जान होती है। ये किसी भी तरह के जहर को काट सकती है। एक बार जब गुरु माँ दूसरों से लड़ाई के दौरान घायल हुई थी ना, तो हमने उनके बड़े बड़े घाव को गिरीम के फूलों के रस और उसकी पत्तियों से लेप लगाकर ढक दिया था,
तब तक उनके शरीर में भी जहर फैलना शुरू हो गया था, लेकिन ग्रीन के फूल से वो जल्दी ठीक भी हो गई। गुरु माँ तो ये भी कहती थी कि ग्रीन के फूलों से मुर्दे में भी जान आ जाती है। मुझे लगता है कि राधिका जी का इलाज भी उसी फूल से किया जा सकता है। अच्छा। लकी ने पहले रीना को देखा और उसके बाद वो राधिका की तरफ देखने लगा। वो यहाँ उसके पास में बैठा बड़ा उदास और हताश महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलता जा रहा था। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था और अगर ऐसे में लकी कोई कदम नहीं उठाता तो शायद बहुत देर हो सकती थी। ठीक है, हम राधिका को अभी तुरंत हिमाचल लेकर चलेंगे। लकी ने डिसीजन ले लिया था और उन चारों से कहा, शीना जल्दी से हमारे जाने की टिकट करवाओ, हम आश्रम जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी की टिकट करवाओ। रीना ने शीना से कहा। शीना ने अपना फोन निकाला और सबसे जल्दी की फ्लाइट की टिकट देखनी शुरू कर दी। शीना को कल सुबह 9 बजे की 6 टिकट मिल गई। उसने पैसों की चिंता नहीं की और सीधे टिकट बुक कर दिया। तब तक लकी हॉस्पिटल वाले से बोलकर राधिका के लिए वो दवाई मंगवा चुका था, जिससे उसे कुछ देर तक जिंदा रखा जा सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ग्रीन का फूल इन लोगों को मिलता? क्या वो फूल राधिका की जान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।